आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस चैप्टर का प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बिगिन प्रीएम्बल मीन्स जो सबसे पहले प्रीएम्बल स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार प्रीएम्बल का नाम मेंशन था। तो प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल का मतलब होता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये बोला किसने था? ये N.A. पाखीवाले ने बोला था। ठीक है, कि जो आइडेंटिटी कार्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रीएम्बल होता है, और इसे अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, मूव किया था मीन्स इसको रिप्रेजेंट किया था, मतलब फॉरवर्ड किया था ये जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने प्रेजेंट किया था और फिर इसको अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब 3 वर्ड्स इसमें, जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। SSI से आप याद रख सकते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था 1976 में। ठीक है, अब इसके टेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही ईजी वे में हम लर्न करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India in a, अब यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है SSDR। ठीक है, तो S ए सोवरेन, S ए सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, उसके बाद आपको JLEF, आप कोई भी कोड बना लेना, JLEF से आपको याद रखना है। J फॉर जस्टिस, L फॉर लिबर्टी, E फॉर इक्वालिटी एंड F फॉर फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस किन किन फील्ड में है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। यहाँ पे मैंने SEP लिखा हुआ है। ठीक है, अब TEBFW ये क्या है? T फॉर, अब ये जो लिबर्टी है किसके फील्ड में है? थॉट्स, एक्सप्रेशन, ठीक है, बिलीफ और फेथ, वर्शिप। अब इक्वालिटी देखा जाए तो इक्वालिटी किस किस फील्ड में है? स्टेटस, आपका स्टेटस में इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी। ठीक है, टू प्रमोट अमंग देम ऑल। अब फ्रेटर्निटी देखा जाए तो फ्रेटर्निटी क्या इंश्योर करती है? द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी, इंटेग्रिटी। तो ये जो मेन वर्ड है, ठीक है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, देन यूनिटी, देन इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि सोवरेन का डिफरेंट मीनिंग्स यहाँ पे मेंशन है कि सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब इंडिया के ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा है, इंडिया टोटली इंडिपेंडेंट हो चुका है। और सोशलिज्म का मतलब है कि इसमें ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीयन लर्निंग। ठीक है, उसके बाद अगर फ्रेटर्निटी की बात किया जाए तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, यहाँ पर भाईचारा है, यहाँ पर सभी रिलीजन, कास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे भाईचारा है। और यहाँ पर सोशलिज्म इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये गांधीयन लर्निंग को भी फॉलो करता है और मार्क्सिज्म को, जो कि मैं डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, तो 26 को ये अडॉप्ट हुआ था नवंबर में और 1949 में। डू हेयर अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हो गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और लागू कब हुआ था वो सभी को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 1950 में एनफोर्स हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ के बारे में बताता है। ठीक है, मीन्स एक तरीके से ओवरव्यू कर देता है कि हमें किस किस फील्ड में किस फील्ड से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है। नाउ रिफ्लेक्ट ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर्स। ठीक है,
अब ये ड्रीम्स, उनके ड्रीम्स के बारे में बताएं। यहाँ ड्रीम्स लिखा है लेकिन ये ड्रीम्स है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये ड्रीम्स है, ठीक है। तो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका क्या ड्रीम था, वो क्या सोचते थे इंडिया के बारे में। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट अ मोस्ट प्रेशियस। अब ये ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बस ये दिखा रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ना तो ये किसी पावर को दर्शा रहा है लेजिस्लेचर के, ना ही ये किसी चीज़ की प्रोहिबिशन कर रहा है, मतलब ना तो रोक कर रहा है ना उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉन जस्टिएबल, ऐसा नहीं है कि कोई प्रियम्बल फॉलो नहीं करेगा तो ये उसको सजा हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ नॉन जस्टिएबल, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये एनफोर्सेबल नहीं है, एनफोर्सेबल है हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रियम्बल एनफोर्सेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल शॉर्ट समरी थी।